कूलम्ब लॉ और आवेश के गुण क्या होते हैं, इन दोनों बातों को देखने की कोशिश करते हैं। पिछले क्लास में विद्युत धारा से संबंधित और आवेश से संबंधित बहुत सारी बातें कर चुके हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं Q1 आवेश है और यहाँ पर आवेश है Q2 आवेश है, तो इसका परिमाण जो है Q1 है और इसका परिमाण जो है Q2 है, ठीक है ना। अब Q1 परिमाण का वैल्यू का कूलम्ब का एक आवेश है और Q2 का आवेश है, और इस दोनों के बीच की दूरी जो है वो R है, ठीक है ना, बीच की दूरी R है। तो कूलम्ब लॉ जो कहता है, कूलम्ब का नियम जो कहता है वो यह कहता है, कूलम्ब के नियम को देने वाले कूलम्ब थे जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो कूलम्ब का नियम क्या करता है कि दो आवेश है तो दोनों आवेश के बीच आकर्षण बल कितना लगता है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए, गणना करने के लिए एक नियम दिया गया है, उसको हम लोग कूलम्ब लॉ कहते हैं। और यह नियम जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम जिस तरह से आप सीखे हैं उसी तरह से ये भी होता है। वहाँ M1 और M2 के जगह पर यहाँ Q1 Q2 रख देंगे, और वहाँ G जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था उसके जगह पर यहाँ K रख देंगे, एक कांस्टेंट रख लेंगे। कांस्टेंट तो कुछ भी आप मान सकते हैं। चलिए, तो ये कह रहा है क्या कि आवेश कूलम्ब का नियम, पहला नियम, एक दो नियम है, और इसमें पहला नियम ये कहता है क्या कि आकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उस दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तब परिमाण क्या है, Q1 है और Q2 है, तो इसके गुणनफल Q1 × Q2 हो गया और उसके समानुपाती होता है, तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये फोर्स जो हो गया, ये जो आकर्षण बल दोनों के बीच लग रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती तो आप जानते ही हैं, बटा में हम लोग उसको लिखते हैं, तो 1/r² होगा। इस दोनों को अगर हम एक जगह समराइज कर दे तो F समानुपाती Q1 × Q2 बटा r² हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज F = अगर हम समानुपाती साइन को बताते हैं तो एक कांस्टेंट हमको रखना होता है, हम एक यहाँ पर K रख देते हैं, और K × Q1 × Q2 बटा r², जहाँ K एक नियतांक जिसको हम लोग अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं है। तो यहाँ पर K एक नियतांक है जहाँ कांस्टेंट है, और इस K का वैल्यू जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखेंगे आपका कि आपका ये जो कूलम्ब लॉ है वो यह कहता है कि दो आवेश को एक जगह अगर रखते हैं तो एक आवेश दूसरे आवेश को आपस में अपनी ओर खींचता है, और यह आकर्षण बल उस आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इससे यह एक फॉर्मूला निकलता है, F = K Q1 × Q2 बटा r²। अब यहाँ पर ये जो है स्थिरांक है या कांस्टेंट है 9.10⁹ यानी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यानी यह एक क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आप सीखे होंगे, G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक उसी तरह से ये भी एक नियतांक है। अब आप इसको समझ गए, तो अब हम लोग देखते हैं आवेश के गुणों को देखते हैं।